वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। सावल, आपने इंजीनियरिंग की है जी, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके बाद एकदम पहले मौसीकी में क्यों नहीं गए? वहां से होकर एकदम नाउ इनटू म्यूजिक। स्पोर्ट्स में था, इंजरी के बाद इस तरफ रुझान हुआ। उससे पहले मैं म्यूजिक में नहीं था, ना मैं इंटरेस्टेड था। मगर आपकी कुछ फुटेज मिलती है खान साहब के साथ बचपन की, जिसमें आप एक कॉन्सर्ट पे आपको साथ बिठाया हुआ इन्होंने। जब मैं साथ बैठा होता था तो मुझे खड़ा कर देते थे कि कुछ सुनाओ, फिर मुझे मजबूरन सुनाना पड़ता था, मगर वो मजबूरन था। अच्छा। कुछ अरसे के बाद इंजरी हुई, जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो कुछ आवाज़ें मेरी कानों से गुजरी और फिर मैंने इनका म्यूज़िक और गौर से सुना, और वो फिर एक से एक चीज़ मुझे लेती चली गई, उसमें धंसता चला गया मैं इसमें। और फिर म्यूज़िक मेरे सामने ओपन होता चला गया कि एक बहुत वास्ट और एक बहुत बड़ी फील्ड है। अच्छा, पाकिस्तान में आने के बाद थोड़े डिस्टर्ब हुए सावल भाई, वरना शेखुपुरा में बिल्कुल सेट थे। शेखुपुरा में नहीं थे। यार ये बताइए कि आपने सिंगिंग नहीं सीखी, आपका ये कहना है कि आपको नेचुरली जो ऊपर से अता हुआ था आपने उसी को बेसिकली एक्सप्लोर किया, मगर सिर्फ वो स्ट्रगल बताया कि लाहौर आते साथ ही कि आपको गाना मिल गया था। ये आपके साथ इदारा है पाकिस्तान टेलीविजन के नाम से। जी बिल्कुल। मैं 12 साल इसके दरवाजे पे बैठा रहा, अंदर कोई नहीं जाने देता। 12 साल रांझे नालों बहुत ही स्ट्रगल है ਤੁਹਾਡੀ। हाँ जी, वो 11 साल थी, मेरा 12। उसकी वजह ये थी कि मुझे अलिफ बे नहीं आती थी। उस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन या रेडियो पाकिस्तान में क्वालिटी होती थी, बाकायदा एक बेंच होता था। तो चूंकि मुझे तो अलिफ बे आती नहीं थी, मैं तो घर से निकला और इस शौक़ में कि मैं गाऊँ। मेरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड जो था वो मुझे सीखने नहीं देता। तो इस वजह से फिर जो कुछ मेरे जहन में था, या मैं फोक सुनता था, फोक तो हर घर में होता है, हर मोहल्ले में होता है, हर शहर में होता है। और फिर मैंने चारों सूबों में से फोक इकट्ठा किया। फिर उस पे अननोन शायर जो साहिब किताब नहीं है, साहिब दीवान नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लिखते थे। आप मेरी पूरी गायकी उठा के देख लें, मैं भले गाता बुरा हूँ लेकिन शायरी बहुत कमाल की है। नहीं सर, गाते भी आप कमाल हैं। तो मेरे साथ साथ वो मेरा शायर जो गुमनाम शायर था, साहिब दीवान नहीं था, वो भी जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया वो भी मेरे साथ साथ रहा। दादा, आप मैडम नूरजहां के भी बड़े फैन थे, आपने को किस्सा एक बताया था कि मैडम नूरजहां का, जब मैं इधर लाहौर जिस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ इधर भी बैठा रहता था। रात शाम को मैं वहाँ एक होटल था, तो उसमें मैं वेटर था। रात को जब वो ऑफ होता था तो मैं उसके सामने लिबर्टी में जो राउंड अबाउट है, तो मैं वहाँ जाके बैठ जाता था कि मैडम नूरजहां वापस आएगी रिकॉर्डिंग से। वो ज़माना था रिकॉर्डिंग का, रात को गए तक रिकॉर्डिंग होती थी। अमानुल्लाह भाई जानते होंगे, औरतों के बुए के बैठते हैं। उनकी स्ट्रगल देखिए आप। मेहदी हसन साहब के भी जाके घर के सामने बैठ सकते थे, उस्ताद सलामत खान के। मैं एक अरसा बैठा रहा अमान भाई उस दरवाजे के सामने कि मैं, यानी मुझे इतना इश्तियाक था उनसे, उनको देखने का, उनसे मिलने का। हालांकि वो गाड़ी में आती थी, गाड़ी में चली जाती थी, तो इतने देख के ही खुश हो जाता था। तो लाला जी मुलाकात नहीं उस दौर में? फिर मेरी खुशकिस्मती, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, कि उनके सामने बैठ के गाने का भी इत्तेफाक हुआ और एक फिल्म में हमने ड्यूट भी किया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। 12 साल बाद आपको पहला चांस किसने दिया था? पहला चांस मुझे तारिक अजीज को अल्लाह सलामत रखे, उन्होंने अपने प्रोग्राम, उस वक्त चलता था नीलाम घर में तारिक अजीज साहब ने, कराची से चलता था। जी बिल्कुल। उसमें उन्होंने मुझे चांस दिया। फिर उसके बाद रेडियो पाकिस्तान भावलपुर पे एक शौकिया फनकारों का कुछ 1.5-2 मिनट का वो आइटम चला करता था। उसमें मुझे बहुत बड़ी, वहाँ के जो ज़मींदार थे उनकी सिफारिशों से उन्होंने मुझे 1.5 मिनट का टाइम दिया। उसके बाद मैं एहसानमंद हूँ जापान की टेक्नोलॉजी का, कि उस दौर में कैसेट आया हमारे यहाँ 70 की दहाई, 70 से 80 की दहाई। बिल्कुल सही। तो कैसेट के हवाले से फिर मैं अपने सुनने वालों में गया, सुनने वालों ने वो इज़्ज़त दी कि रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न और बाकी सारे इदारे मजबूर हो गए मुझे एक क्लास देने, स्पेशल क्लास देने के, और मुझे गायक तस्लीम करने के और बाकायदा प्रोग्राम देने के। और फिर मुझे 92 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। अभी 2007 में क्वीन एलिजाबेथ ने मुझे अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट। क्या बात।
एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि पहले मेरी सावन से ही बात हो रही थी, बता रहे थे कि आप इंटरेस्टेड नहीं थे उस गाने में जिसने आपको शोरा फाक बुलंदियों में पहुंचा दिया, जो कि कमीज तेरी काली। जी ऐसा था कि शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश ज़ौक़ था, अच्छे शायरों को पढ़ता था, याद करता था। तो ये गाना, इसकी ये पहली लाइन नहीं थी उसकी, वो असल गाना कुछ और था। जुल्फ़ा छले छले इस तरह की कोई अस्थाई थी उस। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा ये मैंने गाना नहीं गाना, लेकिन जो मेरा प्रोड्यूसर था, जो मेरा रिकॉर्डिंग इंजीनियर था, जो शायर था, वो भी मेरे इलाके से बहुत अच्छा मेरा दोस्त भी है, अल्लाह उसे सलामत रखे। तो उस इतना मजबूर किया कि ये गाना गाओ। तो फिर मैंने उसे कहा कि एक सूरत, एक शर्त पे मैं गाता हूँ कि मैं इसकी अस्थाई तब्दील कर दूँ। तो उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप अस्थाई तब्दील कर दें। तो ये अस्थाई मैंने खुद लिखी है। कमीज तेरी काली सोने फुलों वाली, भावें वसें तू वलैत, असा करनी नहीं रहत, तेनू लेके जाना है। थोड़ा सा गा के अगर सुना दें तो सर प्लीज। कमीज तेरी काली ते सोने फुलों वाली। अस्सलाम वालेकुम अख्तर मुझे। वालेकुम अस्सलाम। आज तो पता था कि तुम आओगे, है ना? मैं भी फूलों के नाम देख रही थी। बिल्कुल, आज तुम्हारा एक्साइटेड होना बनता है। पहले मैं टीवी पे देखती थी, और मैं जिंदगी देखी। लाइव देख रहे हो? ओ लाइव देखेगी? हाँ देख लो ना, देखो। माशाल्लाह, मैं पहले ऐसे कर लूं। ला 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 आपको जिंदगी दे, मेरे पूरे खानदान का आप फेवरेट है। क्या मेहरबानी। तो फेवरेट तो होंगे। लाले ने हर जुबान में गाया है। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान। 200 रुपए दे दो। तुम हमको 400 रुपया दो। किस बात का? तुमने हमारा गाना गाए। कॉपीराइट इशू हो गया भाई। हम आपको 4 करोड़ रुपए का चीज देगा। क्या? उसमें मोहब्बत है, प्यार है, दोस्ती है, इखलाक है। ये भी बहुत खूबसूरत है। ये आपका बेटा है? हाँ जी। माशाल्लाह, आपसे भी ताकतवर है। इतना जोर है इसमें, जब भी डाला मेरी सारी चांपें फेंक दी है। मेरे खानदान की तरफ से आपको दुआएं हैं, मजाक रात के लिए दुआएं हैं। पामा खदी खा खुदाई पामा शिपान पखे चार तो एडा मस्त पठान बार बार मिलावे गो इंशाअल्लाह जवान पखेर। आपे होएगा 0321 वाला नंबर चल रहा है। सावल, आपने भी गाना शुरू कर दिया हुआ है, अब कोई टिप्स देते हैं? मैं बैठता हूँ इनके सामने, मुझे नहीं समझ आती मैं क्या करूँ।
भूल जाता हूँ। आपने गाने की बात की है तो मुझे खौफ सतारी होना शुरू हो जाता है कि अब इनके सामने क्या करूँ, तो बहुत मुश्किल होता है इनके सामने। मगर वो आपको मोटिवेट तो करते हैं। मोटिवेट बिल्कुल करते हैं, एहतराम अपनी जगह है, मोटिवेशन अपनी जगह है। और अभी भी पीछे बैठे एक इन्होंने एक लाइन लिख कर दी मुझे, सुनाए ना जरा फिर हमें क्या कह रहे जरा हैं। पता चले हमें भाई। एक सवाल। हाथ से बन के यहाँ लोग मिला करते हैं, जख्म देने के सामा किया करते हैं। रोज गिर जाती है दीवार तेरे वादों की, रोज हम मौत के साए में रहा करते हैं। किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा ये जहां है। जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी के नए फासले हैं, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी की दुल्हन बनेगी। सबसे कमाल बात ये है कि जो लाइनें बीच में लाला ने लिख के दी हुई थी वो आपको सुनते ही पता चल जाती थी कि ये इनकी लाइनें हैं। तो लाला ये जो इतनी तकलीफ और दर्द क्यों है? किराए के मकान से बड़ी देर रहे तो नलका बंद कर देना, लाला पैसे दो, देंदा हाँ मेरे को देंदा। एक महीना 2 महीने नहीं, एक तवील अरसा किराए के मकान में रहा हूँ कराची में। एक कमरा 10 रुपए महीने पे। लाला जी अज दे थोड़े ने, ये कैम अली शाह दे नाल पढ़ते रहे ने। मगर लाला बड़ा एक बड़ा जैसे मैं कहूंगा यूनिक आपका एक स्टैंड आउट किस्म का एक ट्रेडमार्क रहा है कि एक जो सोज और दर्द जो है और कर्ब है, एक तो शायरी में भी आता था पहले और उसके बाद फिर आवाज में तो है ही है आपकी। वो खत्म होने में क्यों नहीं आ वो रहा? खत्म क्यों नहीं हो रहा? वो अल्लाह की जानिब से ये एक तोहफा है मेरे गले के लिए, जो चिप अल्लाह ने डाली। इस चिप में मैं अगर सेहरा भी गाता हूं तो आपको नोहा लगता है। जो अब कुछ पीटीआई का मामला भी आपसे जुड़ गया हुआ है या आप उससे जुड़ चुके हुए हैं, ये कहां तक पहुंचा है सिलसिला? जी मैं जिला मियां वाली की सदारत के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ इंट्रा पार्टी का। अच्छा जी हाँ, खान साहब से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है, जब पीटीआई थी ही नहीं, है तो हमारे पठान फैमिली से, मियां वाली से, लेकिन इसने सारी जिंदगी लंदन में, इंग्लैंड, यूके में गुजारी है, हमने सारी जिंदगी यहाँ सड़कों पे गुजारी। तो जब करीब से देखा तो वो एक खूबसूरत आदमी लगा, दिल को अच्छा लगा। आंख कहती है कि देखा है उन्हें एक नजर, दिल ये कहता है कि सदियों की शनासाई है। वाह वाह वाह, दिल ये कहता है कि सदियों की शनासाई है। वाह वाह। बस्ती भी समंदर भी बयाबां भी मेरा है, ये सल्तनत भी मेरी है, सुल्तान भी मेरा है। माँ तो मेरी शरारत को प्यार से देखे, इन हरकतों से अब्बा परेशान भी मेरा है। बिस्तर से निकलने को भी करता नहीं है दिल, और कामयाब होने का अरमा भी मेरा है। कि करा मैं वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी खान साहब तैयार हैं 2020 के लिए आप? इमरान खान साहब अच्छे खिलाड़ी हैं या सियासतदान? दोनों बहुत खूबसूरत। आपको इनमें से किसको सुनना ज्यादा अच्छा लगता है? इब्रारुल हक, रहीम शाह, जवाद अहमद या फिर वारिस बेग? रहीम शाह। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखते हैं? बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज या मोहन सलाही? इमरान खान।
लाला जी इमरान खान साहब को गाते सुना आपने कभी? नहीं, वो तो गाना ऐसे कहेंगे, कमीज तेरी काली सोने फुला वाली पावर अच्छे दुबला ऐसा करने नहीं रहा तुम्हें आजाद। किसकी गजल गायकी से आप ज्यादा मुतासिर हुए? गुलाम अली साहब, मेहदी हसन खान साहब या फिर जगजीत सिंह? मेहदी हसन। मेहदी हसन खान। क्या बात ये। लाला ये बताइए, आपके ख्याल में इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव वजीर आला कौन है? परवेज खटक, कायम अली शाह या फिर शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ। अगर फिल्म में हीरो आने की ऑप्शन मौजूद हो और इनमें से किसी एक हीरोइन को आप चूज कर सकते हैं, कौन कौन सी हैं? लाला जी ऐसे क्यों थे? क्यों? लाला जी को पता है कि जैसे ही गाना पैकअप की आवाज आएगी, पैकअप, इधर से आवाज आएगी, कबूल है कबूल है कबूल है। मगर सर, साइमा, रीमा, मीरा या रेशम? चारे पैक कर दो। ते ना रहता करना जो। साइमा, लाला ने बोल दिया जी साइमा। साइमा जी। लिफ्ट में आप बंद हैं और इनमें से आप किसी एक को साथ सेल्फी ले सकते हैं, ठीक है? तो आपने बताना इन चारों में से वो कौन होंगी जिनके साथ आप सेल्फी लेना चाहेंगे। फिरदौस आशिक अवान, शीरी मजारी, मारवी मेमन और सर चौथी है मीरा। तो कौन सी वो खातून होंगी? फिरदौस आशिक अवान। ओके रेडी 1 2 3 4 टांगनी जला के देने टांगनी जला के दिन काट देता पहचाने ने बिल्कुल मियां अफजल अफ निर्गुली ओए तेरे विराट की ड्यूटी पता कितने लग गई? किधर? ओ मुश्ताक रईसानी ने ओ खजाना फैक्ट्री ओ नोट केस पकड़े। किस पे? मैं तेरे को पूछ रही, तू मेरे को पूछ। मियां अफजल अफ निर्गुली की ड्यूटी फ्रंट पे बड़ा क्यों? सब तो चौका सबसे कौन है? मियां यार बड़े नोट पकड़े गए। अच्छा जी। ओए 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 लाल नोट 5,000 और मेरे मुंह से इतना पानी निकले गिन के थक गए। ईमान मेरी थोक मुक गई, पैसे नहीं मुक्के। एक मिनट कैमरे बंद हो सकते हैं? एक मिनट यार कैमरे बंद करना, क्योंकि जेडी खबर मैं तुम्हें देने लगा कोई नहीं दे सकता। बक्से इधर उधर करते हैं ना, विच 2-4 बक्से इधर उधर भी हो गए। अच्छा, कुछ पैसे मेरे भी हाथ लग गए। कितने 300 रुपया। शो खत्म हो गया? शो चल रहा है अभी। क्यों होगा ना? हाँ ओए चलो ठीक है, मैं फिर कल आ जाऊंगा। हाँ अभी गेस्ट बैठे हुए हैं। कौन आया? वो देखिए। माशाअल्लाह अताउल्लाह कासमी साहब। नहीं अता मोहम्मद मनिका साहब। नरगोली उतार के देख। ओए ते बड़े बड़े ग्लूकोज ने। गुलूकार ते कौन है? इस मुल्क दी शान। बिल्कुल। आया इन्होंने मैं सलूट करना भला क्यों? इन्होंने जेड़ा गाना नहीं गाया, कमीज तेरी काली ते सोने फुल्लां वाली। अगे जिन्होंने कहते लेके जाना मियां आलियो। बच्चा कौन बैठा? बेटा उनका सावल। माशाअल्लाह फलस्तीन होंदा। फलस्तीन क्यों होगा? फेस इस तरह है ना। ले क्यों? अच्छा खासा गुड लुकिंग, ये आजकल स्टाइल है, फैशन है ये। अच्छा जी, असि नहीं रख सकते ना। क्यों? असि पुलिस है जाना। जगह नहीं रखने के लिए। याद आता है रोज शब कोई, मिलने आता नहीं है अब कोई कर्जा बिला वजह मांगे, झूठ बोले है बेसबब कोई। क्यों ना डीजे हो परेशान यारो, सूरत हाल है अजब कोई। शशपंज में वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी आयमा, अजीबो गरीब क्या है आज?
शौहर अब अपनी बेगमात से झूठ नहीं बोल सकते। जी हाँ, अक्सर जब बीवियां अपने खावंद को फोन करती हैं तो खावंद फोन की बैटरी खत्म होने का बहाना करते हैं, लेकिन अब मुमकिन नहीं, क्योंकि बरतानिया में एक ऐसी फोन एप्लीकेशन बनाई गई है जिससे आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की फोन की बैटरी का पता लगा सकते हैं कि कितनी फीसद रह गई है। बरतानिया वाले छितरो छितरी कराना चाहते बंदे। ये तो वैसे एक बड़ी अजीब सी बात नहीं है, क्यों ठाकुर साहब? सानू कोई फिक्र नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਵੇਖੋ। मिस्टर जोगी, हेलो मिस्टर डीज कनक दिन था। जोगी साधु संत फकीर है बाबे पहुंचे, बाबे है बच्चे। बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है। कौन से बाबे हैं? बाबे सुपरसोनिक बाबे। सुपरसोनिक बाबे? यस, आवाज की स्पीड से तेज चलने वाले बाबे। वो कैसे? बाबे ट्रक्कां ते चल दे रहे ने, अच्छा। बैठकां च मेलियां च चल दे रहे ने। बिस्मिल्लाह, हाय हाय। सरकार ना है, वाह 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 वाह, सुपर हीरो सुपर हीरो। जोगी आपके लिए एक स्पेशल क्लैप करता है। देख जोगी साधु संत फकीर है बाबे, जब भी तेरे प्रोग्राम में आते हैं तो बाबे शांप निकाल के दिखाते हैं। उधर वे हीरो शहजादे बब्बर शेर, वाह वाह। ओने तुर्की दे ड्रामे लगदे। ओना जे इंज दे स्टूडेंट होंदे नहीं, हार्वर्ड के पढ़ते। देख योगी साधु संत फकीर तुझे शाप निकाल के दिखाने जा रहा है बच्चे। ये चटपन चौड़ चुपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक ये दागड़ 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 दा कर दिन ता खरियां बोतला सुचियां बोतला भाई दागड़ दागड़ धा कर दिन ता शाप निकले नहीं, एला फिर अलार्म निकले। हाय, अरे ये स्मोक अलार्म क्यों निकल आया? क्योंकि मुल्क में करप्शन का धुआं उठ रहा है और किसी भी वक्त ये अलार्म बज सकता है। लिहाजा इस तो पहला कि अलार्म बजे तुम ही अपने असली एहसास से डिक्लेयर कर दे। ओह, खाबा विच आण वालिए, खाबा विच आण वालिए, खाबा विच आण वालिए, खाबा विच आण वालिए। ए नथली नक दी नथली तेरी वीणी गोरी पतली ते वंगा नाले छड़क दिया, नाले छड़क दिया। ए थेवा मुंदरी दा थेवा, ए वाली कन दीवाली, ए वाली कन दीवाली, सोनी लगदी कमीज तेनू काली, निसन जय मुख वालिए, निचन जय मुख वालिए। ए देवा मुंदरी दा देवा, ए देवा मुंदरी दा देवा, सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा। निखाबा विच आण वालिए, निखाबा विच आण वालिए, निखाबा विच आण वालिए, निखाबा विच आण वालिए।